Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am your psychological Sakshi ma'am. So actually my real name is Sakshi Sharma but psychological Sakshi बन गया तो चलो बन गया. So आज का जो टॉपिक है ना वो है टीचर्स इम्पैक्ट मोर देन अ जॉब. राइट, अब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है. अब इसको लर्न कौन करेगा और स्टाइल मार के बोलेगा कौन. इससे बेटर है कि मैं इसे सिर्फ नरेट करूँ और आप इससे सिर्फ रिलेट करें. ऑलराइट, तो चलते हैं. मैं एक टीचर हूँ. हर दिन क्लासरूम में आकर पढ़ाना सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्मा है. पहली बात हम करेंगे द पावर ऑफ टीचर्स इम्पैक्ट. बचपन में हम सबने सुना होगा कि एक अच्छा टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाता बल्कि जिंदगी सिखाता है. पर जब मैंने टीचिंग की शुरुआत करी तब मुझे सच में समझ आया कि एक टीचर का असर सिर्फ एक साल के लिए नहीं रहता, ताउम्र रहता है, पूरी उम्र रहता है. तभी तो हमारे पुराने एक्स स्टूडेंट्स भी हमसे आज भी मिलने आते हैं. मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने पहले बैच को पढ़ाया था, वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, मेरे अपने बच्चे जैसे थे. आज भी वो मेरे पास आते हैं अपनी लाइफ की कहानियाँ शेयर करने, अपने स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स के बारे में मुझे बताने. तब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक टीचर का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा गहरा है. तब मुझे सच में स्पेशल फील होता है. कोई भी अवार्ड हमें स्पेशल फील नहीं करा सकता. जब एक बच्चा कहता है ना मैम यू आर द बेस्ट टीचर, स्पेशली जब उस बच्चे के पेरेंट भी ये चीज़ कहते हैं मैम दैट यू आर द बेस्ट टीचर फॉर माई चाइल्ड, वो चीज़ हर एक अवार्ड से बड़ी है. मेरा आचार्यश्री अवार्ड पीछे है, बट इससे भी बड़ा मेरे लिए वो है जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम यू आर द बेस्ट. टीचिंग इज़ मोर देन ए जॉब. टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक फ़र्ज़ है, एक जिम्मेदारी है, एक कर्म है. एक टीचर का काम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता. हम हर स्टूडेंट के सपने को समझते हैं. एब्सोल्युटली. छोटी छोटी जीत पर खुश होते हैं, जिसपे शायद बाकी हंसेंगे कि व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट, इतना बड़ा क्या हो गया जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम. बट हम उस खुशी को समझते हैं, हम बच्चों के साथ बैठ के समझते हैं. और जब वो गिरते हैं ना तो उन्हें उठना सिखाते हैं, हम उन्हें उठाते नहीं हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स बट एज अ टीचर मैं अपने बच्चे को कभी नहीं उठाती, मैं अपने बच्चे को उठना सिखाती हूँ. बहुत सारे पेरेंट्स मेरे खिलाफ भी मोर्चा खोलते हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लव, मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बिलीव इन मी. मेरे स्किल्स पे, मेरी स्टडीज़ पे इतना पढ़ के आई हूँ, मुझे काम तो करने दो. उस एज पे बच्चे को खुद से आंसर लिखना आना चाहिए. क्या हुआ अगर यूनिट 1 में अच्छे नंबर नहीं आए, बच्चा आंसर नहीं लिख पाया. आज की तारीख में मैंने अभी जो विंटर वेकेशन दिया था, यू कैन गो एंड गूगल इट, यू कैन चेक ऑन द स्कूल्स वेबसाइट. मैंने जो हॉलीडे होमवर्क दिया था, मैंने उस चैप्टर का एक शब्द अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है. उन्हीं बच्चों ने जिनको स्टार्टिंग में आंसर नहीं लिखना आता था, उन्हीं बच्चों ने खुद बुक्स खोल के, खुद उस चैप्टर को रीड करके, खुद उसके आंसर्स फाइंड करके, खुद आंसर्स लिखे. उन्होंने हर चीज़ खुद लिखी. एंड इट इज़ नॉट अबाउट दिस चैप्टर. ये चैप्टर तो बेसिकली टेस्ट था कि वो कर पाएंगे कि नहीं. इससे पहले भी मेरा हर एक बच्चा अपना आंसर खुद फ्रेम करता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट EVS, इन्वायरमेंटल साइंसेस. यार एक ही तो रियल सब्जेक्ट है हमारे पास, साइंस, बाकी तो सब मैन मेड है ना. सो एक रियल सब्जेक्ट को तो रियल सब्जेक्ट की तरह पढ़ो. और जब हम आंसर लिखने की बात करते हैं, बच्चों को जुबान से आता है वो आंसर. मैं अगर उनको पूछूंगी तो वो आंसर देंगे, वो आंसर लिखेंगे कैसे. अब अनफॉर्चुनेटली कह लें या कुछ भी कह लें, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जिसमें आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद हम आपको जज कर पाएंगे. दैट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट इंडिया में रहना है तो ये करना पड़ेगा फॉलो. मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि चाहे उनकी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, मैं हमेशा उनके साथ हूँ. क्योंकि एक टीचर का रिश्ता सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होता. एक टीचर की जिंदगी उन बच्चों के साथ बन जाती है. मैसेज टू माई स्टूडेंट, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं या कभी रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं हो. मैं हमेशा यहाँ हूँ आपके हर एक सपने को समझने के लिए, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए और आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए. फाइनल थॉट एंड कॉल टू एक्शन. टीचिंग एक जॉब नहीं है, ये एक ड्यूटी है, एक कर्म है, और मुझे इस ड्यूटी का हिस्सा बनने में बहुत गर्व है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय राम जी की. बाय.